This is the third part of integration by part, and the question is cosec inverse x square root of x plus a divided by x dx. This is the from RBSE book question, fifth and second part. For this question we have only one function which is inverse trigonometric function, right? Inverse trigonometric function, but it is not a simple function. यहाँ पे cosec inverse बाद x नहीं दे रखा है, एक algebraic function दे रखा है square root of x plus a upon x. In the integration we have given some standard trigonometric substitution, or for this particular type of function we should replace x is equals to a tan square theta. यहाँ पे a दे रखा है इसलिए अपन ने भी यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट ले लिया. अगर ये 1 होता तो अपन tan स्क्वायर ले लेते. First we will simplify this algebraic expression by replacing x by a tan square theta. So we see what we get, a tan square theta plus a divided by a tan square theta. Here you can see in numerator a is common. When you taking the a common and denominator में also अपने पास a present है तो a से cancel हो जाएगा. न्यूमरेटर में tan स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर है विच इज नथिंग बट अ sec स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, दोनों पे होल रूट आ रहा है. वी नो दैट द sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर यू कैन रिप्लेस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा. बाय फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वी कैन कट इट आउट एंड आवर स्क्वायर रूट में जो बचेगा वो बचेगा cosec स्क्वायर थीटा. 1 बाय sin स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है. रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा cosec थीटा. तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट हमने एक यहां पे चीज छोड़ दी है, वो है डिफरेंशिएशन. जब हम x को थीटा वाले टर्म से रिप्लेस कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, तो वेरिएबल भी चेंज होना चाहिए. टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 इज इक्वल्स टू a 2 tan थीटा. पहले मैंने पावर का किया, tan स्क्वायर में जो पावर 2 है उसका किया. tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x d थीटा बाय dx. तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आ जाएगा dx के लिए a 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो dx की जगह ये रिप्लेसमेंट होगा और एक्सप्रेशन जो अपना स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन था उसकी जगह अपन रिप्लेस करेंगे cosec थीटा को. क्वेश्चन बनेगा हमारे सामने अब cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा और dx को रिप्लेस करेंगे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल था, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, बट नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द इंटीग्रेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. वन मोर आइडियल प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई हियर ऑन cosec inverse of cos theta which is become theta. So what will be our new question? I will replace the all the things. What will be our new question? मैं अब इसको replace करूंगा. दिस इज अवर न्यू मॉडिफाइड क्वेश्चन जिसमें अपन ने cos इनवर्स ऑफ रूट में x प्लस ए डिवाइडेड बाय x को चेंज कर दिया इस फॉर्मेट के अंदर. 2a जो है वो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ थीटा और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा रह जाएगा. अभी क्वेश्चन को यहां से दो तरीकों से अप्रोच किया जा सकता है. बाय कंसिडरिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एज अ सेकंड फंक्शन and theta as a first function because of the priority order of by part is islet. Algebraic function is theta. भाई आपको थीटा तो एंगल होता है, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई थीटा इज कंसिडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन एंड tan into sec स्क्वायर विल कंसिडर एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक. तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं. बट यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. ये जो आइलेट है ये आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, कोई रूल नहीं है कि इसके बिना नहीं कर सकते. आप चाहो तो इस पूरे को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो. व्हाई? बिकॉज जब मैंने बेसिक में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था
कि सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो हमें tan डॉट सेक स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, बट वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहें, कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक की जो दो प्रोडक्ट फंक्शन है उनको एक अलग फंक्शन मान लिया जाए, या जैसे मैंने अभी लिखा है, दोनों तरीके आपके लिए सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर बन जाएगा। मैं अभी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन लेने वाला हूं, जबकि फर्स्ट फंक्शन में एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों होंगे। तो सेकंड चॉइस क्या बन सकती है बाय आइलेट, मैं वो भी बताता हूं आपको, और उस तरीके से करोगे तब भी आंसर सही होगा और कहीं गलत नहीं होगा वो। इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लोगे। इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, tan को t मान के सेक स्क्वायर डी थीटा रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो अगेन मतलब एल्जेब्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। और नॉर्मली भी कर सकते हो सेक स्क्वायर मान के। चलो इसी तरह से कर लेते हैं। सेकेंड फंक्शन tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा को मानते हैं, ठीक है। अब बाय पार्ट अप्लाई करते हैं। लेट्स से अपना ये इंटीग्रल है, थीटा एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड रिजल्ट का जो भी मिलेगा यहां से उन दोनों का एक साथ आप फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहां पे अपन एक चीज सॉल्व करते हैं, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ tan सेक स्क्वायर थीटा। वो क्या होता है, ये भी एक तरह का सेपरेट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाय सब्स्टिट्यूशन अप्रोच लेट कर लेते हैं tan थीटा को, लेट कर लेते हैं tan थीटा को एज ए t वेरिएबल, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो ये जो आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पार्ट है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो नया इंटीग्रेंड क्या बन जाएगा, t डॉट dt। t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, वेरिएबल t स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। फाइनली रिप्लेस करोगे t वैल्यू को, तो आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अपन क्या करने वाले हैं, tan डॉट सेक स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन को tan स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे जहां भी मार्क को मिलता है। तो अभी अपन ने देखा कि इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर बाय 2 आया है, जो मैंने पर्पल बॉक्स में रखा है, और ये सेम चीज यहां पे भी रिप्लेस करेंगे अपन, सेम इंटीग्रेंड है, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं, i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a differentiation of theta is 1, okay, our answer will be I is equals to 2 times a थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे एक और इंटीग्रेशन में सॉल्व करना पड़ेगा, वो है tan स्क्वायर थीटा का, राइट। 1 बाय 2 बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। नाउ tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, बट वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का मालूम है, 1 का भी मालूम है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो और I विल बी ओके। इंटीग्रेशन को एक्सपेंड करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। So again repeating 2a
सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है। अब इस पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो चुका है, दैट मीन्स फाइनली अपन सी को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आता है रिप्लेसमेंट पार्ट। इन स्टार्टिंग वी हैव अज्यूम x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक जगह 10 आ रहा है, एक जगह tan स्क्वायर आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x बाय a, उस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। एक जगह थीटा भी आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, थीटा विल बी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है अपने पास जिनको रिप्लेस बैक करना है। सो थीटा को रिप्लेस करेंगे, tan स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। tan स्क्वायर को अपन क्या रिप्लेस करेंगे, x बाय a से रिप्लेस कर देंगे, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, और थीटा को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाय a से, माइनस 1/2 tan थीटा की जगह लिखा जाएगा x बाय a रूट में, प्लस 1/2 tan इनवर्स थीटा की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x बाय a। अब इस क्वेश्चन में हर जगह x वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, और एक और चीज डिनोमिनेटर में हर जगह यहाँ पे आप देखोगे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेके बाहर वाले 2 को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कट जाएगा, यहाँ पे नीचे कहीं a है नहीं, चलो a तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाय a, यहाँ पे नीचे रूट में a है, ऊपर से यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस रूट एक्स ए बन जाएगा, प्लस अभी ये a अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाय a प्लस c। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। थोड़ा सा और कर सकते हैं कि tan इनवर्स 2 टर्म्स में आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स i इज इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट x है, इसका कोफिशिएंट है, तो x प्लस a tan इनवर्स x बाय a रूट में, और एक टर्म में आ रहा है आपके पास माइनस में स्क्वायर रूट एक्स ए प्लस सी। सो अब यहां से और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर।